नमस्कार प्यारे साथियों। होली के बाद अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिम्मेदारियों का। आज हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट यानी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 जो प्रस्तावित है मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक जो भी प्रपोज टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आपको सब कुछ पढ़ने के बाद एक फिनिशिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी निश्चित रूप से जो बच्चे गंभीर बच्चे हैं उन्होंने अपने सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ लिया होगा और वो अपने रिवीजन फॉर्मेट में रहेंगे। और जो बच्चे न्यू कमर भी हैं, जो कहीं उन्होंने पहले थोड़ा बहुत छिछले तौर पे किसी भर्ती में पढ़ा हो, बीच में कुछ उनकी समस्याएं आ गई हो या रीड की तरफ डाइवर्ट हो गए थे या किसी और वजह से वो प्रॉपरली नहीं कर पाए, अब वो मानस बना रहे हैं, तो एक्चुअली अब कुछ जो नेक्स्ट ऐसे मानते हैं 31 मई से स्टार्ट होता है, तो मोटा मोटी तौर पे अपन मान लेते हैं कि अभी 80 डेज के प्लान जो है वो क्या है। यानी 80 से 85 का जो स्लॉट है आपका, तो लास्ट के 4-5 दिन तो मैं मानता हूं कि आप निकाल दीजिएगा। हम एक 80 दिवसीय कार्य योजना के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का विषय यही रहेगा, 80 डेज जो है वो आपको किस तरीके से थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ये पूरी तरीके से आत्मनिष्ठ है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर चाहेंगे कि मुझे नहीं, इस हिसाब से मेरा सिलेबस चल रहा है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्मूथ और परफेक्ट वे में चल रहा है, जहाँ पे आपको कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो इसकी चेतावनी जो वैधानिक है वो यही है कि जो बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो साइंटिफिक वे में चल रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप मेरी सलाह मत मानना। और अगर आपको लगता है इसमें से थोड़ा बहुत भी आपके लिए वैल्यूएबल है और कहीं भी आपको अपनी प्लानिंग के बीच में इसको और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देता है, तो इस सेशन का मैं निहितार्थ समझूंगा कि ठीक था। एनीवेज, 80 डेज में से अब हमको जो मोटे मोटे तौर पे करना है, यानी आपका जो फर्स्ट 40 डेज जो है, हम इसको ऐसे दो सेगमेंट में बांट लेते हैं। एक पहला चरण जो है वो मैक्रो चरण है ना, और सेकंड जो है वो आपका माइक्रो चरण है। माइक्रो चरण जो है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। ये माइक्रो यानी सूक्ष्म है और इसको हम 20-20 के दो स्लॉट में बांट लेते हैं, राइट, इस तरीके से। तो 40 जो आपका मैक्रो जो फेज है, ये 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले जो है, क्योंकि ये 40 दिन जो है वो आपके अगले 40 दिनों का आधार साबित होंगे। इस 40 दिन में आप गेम बदल सकते हैं पूरा। चाहे आपकी स्थितियां अब चाहे नाहक रही हो, अभी तक आप चाहे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या PYQ जो है उसमें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है और आपको आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, आप कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, आप कहीं पे जो फाइनल जो अपनी जो होती है रेस उसके अंदर कहीं डगमगाए जा रहे हैं, है ना। तो उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ जब हमारी शेप बनती है, मतलब एक शेपिंग होती है तैयारी के अंदर, फाइनल जो उसमें एक पॉलिशिंग होती है, उस समय ही हम टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्रदर्शन पोचा कर बैठते हैं और उसको हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग कमजोर हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमजोर मानना अच्छी बात है, अच्छा सीखने के लिए कमजोर मानना भी एक हुनर है, लेकिन ये हुनर हमारे लिए काल का ग्रास ना बने। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अंडर परफॉर्म नहीं करें। आप बेस्ट कर रहे हो, अपना अच्छा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने पढ़ा है, जो भी आपके नंबर आए हैं उनको आप बिल्कुल इजी वे में लीजिएगा, लेकिन अब आपको सीरियस होने का जो है समय आ गया है। अब नेक्स्ट 40 डेज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपने पास में अपना जो है सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स इसी के हैं। और दूसरा जो है आपका GK एंड GS का पोर्शन है ना, तो ये क्वालिफाइंग वाला जो इशू है उसके अंदर आपको मिनिमम जो है वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में अलग अलग हो सकते हैं। ये जो 30 क्वेश्चन का ग्लेमर है, इस बैरियर को पास किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसके बिना चयन नहीं हो सकता है। इसके बिना चयन नहीं हो सकता है, यानी चयन कभी भी GK नहीं करवा सकता है, हाँ रुकवा सकता है। और चयन जो करवाने का कार्य है वो सब्जेक्ट का है, तो डेफिनेटली आपको इसको
अच्छे ढंग से पढ़ना है। और इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो जो 40 दिन के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप इसको 4 घंटे टाइम दे सकते हैं, 4 से 5, और इसको आप दे सकते हैं उसी क्रम में 3 से 4। मतलब आपकी पढ़ने की क्षमता हम मिनिमम मानते हैं तो 4 और 3 7 हो गई है, ठीक है। और इसके बाद में आपको 1 घंटा या 2 घंटा जो है वो देना चाहिए PYQ को। जो आपकी प्रैक्टिस बुक्स वगैरह जो भी हैं, जो भी आपने ले रखी है, यू हैव टू गो विद दोज। ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। आप जिसके साथ भी हैं बने रहिए, भरोसा करिए उसके अंदर कि आपका अच्छा होगा। और अगर आप अच्छे से गैदर कर लेंगे फाइनल पंच में, तो निश्चित रूप से फाइट आप जीत सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे आप इसको दे रहे हैं, 3 से 4 जीके जीएस को दे रहे हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी, अगर आपको बहुत लगता है कि मजबूती इधर बहुत ज्यादा है तो आप 1 घंटा रिवर्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी इसमें से कम करके इसको दे दो या फिर इसमें से कम करके इसको दे दो। 1-2 घंटे आप PYQ का स्लॉट रखेंगे तो मोटा मोटी तौर पे अपन लोअर एंड को पकड़ते हैं, 4 और 3 7 और एक 8 घंटे का प्लान हमारे पास में आ गया है। इसके बाद में ऐसा मानते हैं ऑन एन एवरेज आप टेस्ट भी अगर दे रहे हैं तो 1 घंटा जो है टेस्ट वगैरह को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्कशन पार्ट को भी रख सकते हैं। अगर आप एक अच्छे मित्र के साथ में है तो 1 घंटे के अंदर जो जो पढ़ा है उसमें खास जो मोटी मोटी बातें हैं ना उनको आप डिस्कस करेंगे, तो फिर आपके एक दिमाग के अंदर इमेज बन जाएगी, उसकी एक मैपिंग से हो जाएगी कि हाँ यार मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर्ड एक बहुत ही अच्छा सा मटेरियल जो है वो छप जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जब पिक्चर फॉर्म में कोई भी तैयारी आती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत शानदार होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आप एक अच्छे राइवलरी के साथ डिस्कस करें, हेल्दी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपने पुदीने का पता चल जाएगा मोटे मोटे तौर पे, है ना। इसमें आप 1 से 2 घंटा रिवीजन का भी रख सकते हैं। पर डे का एक माइक्रो प्लान होता है कि जो कुछ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि हमारी सेना है कहां पे। तो आप जो रोज पढ़े तो उसका आप 1 से 1.5 घंटा अगर रिवीजन पे दे दें। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने पहले पढ़ा, फिर बहुत स्पीडली पूरे मटेरियल को आप पढ़ सकते हैं 1 घंटे के अंदर। और मेडिटेशन फॉर्म में है अगर आप, यानी चिंतन मनन वाले पे है, तो भी आप उसमें कर सकते हैं। जैसे आप आंखें बंद करके और फिर धीरे धीरे उसको रिकैप करें। तो आप जब सोएंगे ना तो उसके साथ में एक संपत्ति होगी, आपके पास में एक असेट होगी कि अब मैंने हाँ यार बहुत अच्छा कर लिया है। वरना क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट नहीं होगा तो आपको आगे नेक्स्ट डे के अंदर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन आप किसी का कितना भी सुन लो, जब तक आपका इनर कॉन्शियस जो है वो डेवलप नहीं होता है या वो वहां पे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं, तो हमारे बाहर की नेगेटिविटी हमको जो खत्म कर देती है। इसलिए जो भी आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, जीके को टाइम दे रहे हो, PYQ वाला निकाल के, और फिर 1-2 घंटे का आप रिवीजन स्लॉट के ऊपर ले रहे हो, डिस्कशन फॉर्मेट में ले रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर लो फास्ट या उसको आप मनन कर लो या फिर अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लो, तो आपको याद आ जाएगा। इसका मतलब आपका रिवीजन हो गया एक तरीके से, वो है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं, लड्डू खाने के बाद में हम लोग पच करते हैं। पच जानते हो ना, जैसे लड्डू खाया 7 दिन, तो फिर 7 दिन तक ही हम बहुत ही हल्के ढंग से कुछ लाइट जो भोजन खाते हैं और उसको जो है पूरे ढंग से डाइजेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से जो व्यू बनाने का काम है, उनको प्रॉपरली एडजस्ट करने का काम है, वो हम लाइट फूड खा के करते हैं ना, ठीक है। ऐसे हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एक टाइम हम फास्टिंग कर लेते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक फास्टिंग, यानी आपका जो ज्ञान जो आपके दिमाग में आया है उसको प्रॉपर ढंग से एडजस्ट करने के लिए डिस्कशन, रिवीजन, मेडिटेशन, रेपिटेशन, चिंतन, मनन, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सब इसमें आता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे सालों तक तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता रहता है कि एक्चुअली पढ़ने का तहजीब क्या है, और ये तहजीब यही है। दूसरा, जो ये सब हो जाता है, इसके बीच में जो भी आपने जो भी मॉक टेस्ट वगैरह या कहीं कुछ भी आप ले रखा आपने, वो देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा रखिए खुद पे और लेने वालों पे। और कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ अंडर परफॉर्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ एग्जाम। फिर नेक्स्ट 20 डेज बचते हैं। नेक्स्ट 20 डेज के अंदर भी आप अपने एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ 20 दिन मतलब जो फर्स्ट 40 डेज है अब के, उसमें आपके जितने भी टिपिकल या जो क्लिष्ट जो भी विषय वस्तु है या जो भी पोर्शन है सिलेबस का, आप सबसे पहले उसको खत्म करिएगा।
और उसको खत्म करेंगे तो आपके अंदर फिर, क्योंकि लास्ट जो 2020 के 2 सेगमेंट है उसके अंदर आपके ऊपर दबाव बहुत आ जाएगा, इसलिए आप उसको अभी खत्म करिएगा। और एक चीज और ध्यान रखें, जो भी हार्ड पोर्शन होता है किसी भी चीज का, उसको आप अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़िएगा। जब भी आप उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस, तो वहीं से आप 2-3 घंटे का स्लॉट है वो एक टफेस्ट उसके ऊपर काम करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग जैसे थोड़ा सा लिथार्जियस हो जाते हैं, गर्मी आने वाली है, लैक्टिक एसिड सीक्रेट होगा तो हमारे आलस भी आएगा। तो ऐसे में फिर जो बीच का स्लॉट है दिन वाला, वहां पे आप थोड़े एमसीक्यू वगैरह भी निकाल सकते हैं बीच के अंदर, तो वो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं किस तरीके से कैसे करना है। या फिर जैसे करंट अफेयर्स वाला है, या फिर जिसके ऊपर दिमाग भी ज्यादा जोर नहीं देता है, थोड़ा सा एक फंकी मूड के अंदर कोई ऐसा पोर्शन ले सकते हो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसको जैसे लेके खत्म करते हैं, वो खत्म नहीं हो रहा है, तो आप उसका एक सेगमेंट है वो निकाल दीजिएगा और उसको साथ थोड़ा बहुत टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कि जैसे मान लो बड़ा चैप्टर है तो किसी दिन जीके का 1-2 घंटे ही हुआ तो कोई बात नहीं, उस नेक्स्ट डे आप जीके का ज्यादा कर दो और उसमें सब्जेक्ट में थोड़ा कम कर दो, लेकिन टॉपिक को खत्म करना ज्यादा बेहतर होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो 20 और 20 का जो है, इसके अंदर आपकी यहाँ पे तो देखो आप थोड़ा सा अच्छा अंडरलाइन वगैरह आपने किया हुआ है, उसको आप और बढ़िया ढंग से थोड़ा सा और डेकोरेटेड कर सकते हो। उनमें से भी अंडरलाइन में से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप जो यहाँ पे मार्क मत करना, एक बार तो आप रखना उसको, ठीक है। लेकिन पढ़ते पढ़ते लास्ट में जब आप रिवीजन मोड पे आए तो ऐसे उनको आप हाईलाइटेड कर दें। फिर नेक्स्ट 20 डेज के अंदर वो जो हाईलाइटेड है उनको आप बहुत क्विकली पढ़ें, थोड़ा सा, है ना। क्विकली पढ़ेंगे तो आपका क्या बहुत कम समय में ज्यादा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, मोटे मोटे तौर पे, है ना। और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उसमें भी आपका टाइमिंग यही रहेगा। मतलब इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट में अच्छे हो गए हो तो सब्जेक्ट को आप 4 घंटे दे दें और जीके को आप 3 घंटा देना स्टार्ट कर दें, है ना। मतलब यहाँ पे आपने इसको जो 4 दिया, यहाँ 3 दिया, तो यहाँ पे जैसे जीके को भी आप 4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं आपको और अच्छा करना, सब्जेक्ट आपने प्रॉपर कर लिया है, तो ये 8 घंटे हो गए। और अब आप यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नोट्स वगैरह या फिर छोटे जो सर्कल है उनके ऊपर थोड़ा सा एक क्विक जो है काम कर लीजिएगा, और एमसीक्यू वगैरह जो है वो आप बहुत फास्टली निकालेंगे, क्योंकि अब ये सब होने के बाद में फिर आपका जो नेक्स्ट 20 डेज है उसके अंदर उसका एक बहुत ही स्मूथ सा जो है रिवीजन हो जाएगा। फिर आप अपने लास्ट 20 डेज के अंदर केवल उन्हीं टॉपिक्स को जो है एम्फसाइज करो जो बहुत आपको लगता है कि बहुत कंसेप्ट टाइप में है और मैंने इनको जो है बढ़िया ढंग से देखना है। तो कहने का मतलब यहाँ आप थोड़ी सी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, राइट। और रिवीजन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आप स्लाइटली 1-2 घंटे रख रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि रिवीजन का पार्ट जो मेडिटेशन या डिस्कशन वाला पार्ट है वो पहले 20 दिन में आप 2-3 घंटे रख सकते हैं इसमें, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखना आप अलग तरीके से कुछ कर सकते हैं, बहुत अलग है ये मामला। और एक चीज ध्यान रखें कि आप जब भी 7 दिन पढ़ लें तो उसके बाद में आप जो 7 दिन में पढ़ा है उसका भी एक बहुत क्विक जो है रिवीजन कर दें, तो महीने के अंदर आपको जैसे 4 रिवीजन मिल जाएंगे एक तरीके से। पहले 40 डेज के अंदर जैसे मान लो कि आपको हर 7 डेज पे कर लेना या 10 पे कर लेना आप, तो ठीक है, तो 4 रिवीजन हो जाएंगे मोटे मोटे तौर पे। यहाँ पे आप उसको 7 दिन से रिवाइज करना, और यहाँ आगे वाले के अंदर आप 5 दिन से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी एक बहुत ही बढ़िया व्यू रचना, इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसमें जैसे 3 डॉट दे रहा हूं, यहाँ पे 2 डॉट में पढ़ना, यहाँ पे 1 डॉट में पढ़ना, इस तरीके से। तो जितना फास्ट आप पढ़ेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। फास्ट पढ़ने से क्या होता है, एक तो हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है, और एक हमारे बहुत जल्दी गैदर हो जाता है चीजें, और हम वो स्किप भी नहीं होती। उसमें हमारी जो डेडिकेशन जो होती है कंटेंट के ऊपर वो बहुत प्रॉपर होती है। बिल्कुल आप इसको करके देखना, स्पीडली आप देखना। एक चिंतन मनन वाला जो पोर्शन है वो रोज आप एटलीस्ट जीवन में 1-2 घंटा जरूर रखें, आपको बहुत फायदा होगा। 10 बार अगर आप किताब को पढ़ते हैं उससे बेहतर एक बार आपका रिपीटेशन या रिवीजन है वो आउटस्टैंडिंग लेवल पर आपको लेके जा सकता है। दिस इज followed by lot of students as well as myself। तो ये जो है आप करके देखिएगा और फिर आप बताइएगा कि आपको इससे फायदा मिला या नहीं। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसके अंदर ये ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपका पोर्शन है, सब्जेक्ट है, जनरल स्टडी है, उसको आप देखिएगा।
एक चीज है करंट अफेयर्स वाला जो है, उसको आप ऐसे कोई पर्टिकुलर डे में मत डिफाइन करना। वो लगभग आपको मोर एंड लेस 1.5 आवर जो है वो रोज देखना है। तो उससे क्या है कि रूटीन में पढ़ते रहो, आप उसको एक कहानी की तरह पढ़ते रहो। कहीं इंपॉर्टेंट लगता कि हाँ ये महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, ये भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की विदेश नीति में एक कारगर उपाय है, लाइक दिस, तो उसको आप ऐसे सर्कल कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी नियुक्ति हुई है हाल ही के अंदर, कोई ऐसा कमीशन बना है, कोई ऐसी गेम सीरीज हुई है, तो वो सब बहुत बर्निंग है। अगर उसमें कोई राजस्थान स्टेट का है, पार्टिसिपेशन है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, या हमने कुछ ऐसा एडवांस कुछ किया है किसी भी तरीके से, या हमारा कोई एमओयू वगैरह हुआ, वो सारे बर्निंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल पेपर इकोनॉमिक्स बेस्ड ज्यादा आता है, तो उसमें जो स्टैटिकल डेटाज होते हैं उनको भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि डेटा कई बार बहुत अंदर तक पूछ लेते हैं। तो देखा हुआ होता है तो हमारे दीर्घ स्मृति कोश में एक बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारी आ जाती है कि हाँ यार ये कहीं मैंने देखा है, ऐसे है ना, एक हल्का सा एक परसेप्शन हमारा बन जाता है। तो ये सब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से पहले 40 दिन बहुत फास्ट स्पीड यानी नहीं रख के आप 70 तक स्पीड रख सकते हैं। अगले 20 दिन में आप जो है 90 पर स्पीड ले जा सकते हैं, और लास्ट में 110 पे ले जा सकते हैं। आप और स्पीड कर सकते हैं, और स्पीड जितना तेजी से रिवीजन करेंगे, जितना तेजी से आप व्यू बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी आप इस योजना में अपने हिसाब से परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दिस इज नॉट फुल एंड फाइनल एंड दिस इज नॉट यूनिवर्सल। ये कोई सार्वभौमिक योजना नहीं है, ना ही अंतिम आदेश है, ना ही ये प्रथम आदेश है। ये सब कुछ आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमारा इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई योगदान होता है। टीचर का योगदान केवल इतना होता है कि वो जो शेर है उसको पानी पे ले जाके उसको दिखाए कि उसकी आंखें जबड़े और उसके दांत शेर जैसे हैं। बस ये काम टीचर का रेंज करना होता है, बच्चे को हिलाना होता है। समझ गए? हमने आपको हिला दिया है और उसके बाद में आप दुनिया को हिला दें, बस इस उम्मीद के साथ आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। और माइक्रो स्टडी प्लान्स जो होते हैं उसके अंदर पर डे का भी जो हमारा जो प्लान होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने 40-20-20 कर लिया, पर डे का मैंने आपको बता दिया है। मॉर्निंग सेशन में एटलीस्ट आप हार्ड को, और उसके बाद में थोड़ा जब नींद वगैरह सी आती है तो वहां पे हल्के फुल्के अंदाज वाले जो उनको पढ़ सकते हो। और जब शाम को पिन ड्रॉप साइलेंस होती है तो एक बार पुनः आप जो हार्ड सेगमेंट है उसको ले सकते हो। शाम का जो टाइम होता है 5-6-7 बजे का, वहां पे आप डिस्कशन चिंतन मनन करो हल्का सा। उसके अंदर एक एक घंटा, जो आधी घंटा मैं बोलूंगा, एक एक घंटा तो आप नहीं दे सकते हैं, आधी घंटा एटलीस्ट आप अपने स्वास्थ्य को भी देंगे। उसके अंदर हल्का सा आप जंपिंग वगैरह खड़े खड़े या फिर कार्डियक जो भी है एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी सी करेंगे, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और आपकी जो नेगेटिविटी है वो सिगरेट नहीं होगी। और इसके अंदर जो डोपामाइन है वो हार्मोन है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा, कार्टिसोल जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, और पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आप अच्छा करेंगे। आप अच्छा तरल खाएंगे, तरल लेंगे खाने में, और सरल जीवन शैली, कम खाएंगे, नींद नहीं लेंगे ज्यादा, लेकिन पर्याप्त नींद, जितनी कम से कम 6-7 घंटे की नींद मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको लेनी है। और इस एक अच्छी हेल्दी माइंडसेट और गुड स्लीप के साथ में एक सकारात्मकता के साथ आपको पढ़ना है। दुनिया में पढ़ने से आसान कोई काम नहीं है, और दुनिया में इससे मुश्किल भी कोई काम नहीं है। बस केवल आपको ये तय करना है कि आपको इसे आसान बनाना है। मुश्किल होने की शिकायत करने वाले लोग बहुत हैं, और इसे आसानी से पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आप बहुत कम में ही हैं। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप एक अच्छे योद्धा की तरह अपनी फाइट को लड़ेंगे। नमस्कार।